हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी। बिहार एएनएम के जितने भी कैंडिडेट हैं 10,709 पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग जो है यह चैनल है मेडिकल नर्सिंग। आप लोग यहां पे जुड़िए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं 10 से 11 वीडियो 50 क्वेश्चन का दे चुका हूँ। आप लोग का रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए मैं अब यह 50 को कम करके 30 कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को 50 क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा हो ज़्यादा समय देने में, तो मैं 30 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन अब लाऊंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी लोग हैं अगर चाहते हैं रियल में जॉब चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। अगर चाहते हैं कि टाइम पास करें और पढ़ाए क्वेश्चन को ही पढ़े तो दूसरा चैनल आपके लिए काफ़ी है, जाके वहाँ पे देखिए। ठीक है, अगर आप नया तरीका से कंसेप्ट के तरीका से पढ़ना चाहते हैं जिससे जॉब ले आप, तो बिल्कुल यह चैनल आपको स्वागत करता है। अगर चाहते हैं टाइम पास करें तो जाइए कहीं और, आप फ्री हैं। ठीक है, बिहार एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए जो बहाली है उसका तैयारी करें, और अन्य नर्सिंग का भी तैयारी करते हैं तो यह सारे क्वेश्चन आपके लिए भी वेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिएगा, सामने में प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम की संरचना और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। मतलब न्यूरॉन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, साइनेप्स, एक्सॉन। तो आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है किडनी का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, दूसरा है, कहता है पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता से क्या होता है। ड्वार्फिज्म, ठीक है, जिजान्टिज्म और क्यूसिंग सिंड्रोम और क्रेटिनिज्म। माय डियर ध्यान में दीजिएगा, तो पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता होने पर जो जीएच हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, यह ज़्यादा जो है हाइपर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जिजान्टिज्म होता है। क्या होता है? जिजान्टिज्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बात किया जाए कुशिंग सिंड्रोम का, तो यह जो है हाइपर सिक्रेशन होने के कारण जब आपके एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो फिर कुशिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, तीसरा है, कहता है निम्न में से अतिरिक्त सभी माइक्रोब्स की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं। मतलब इनमें से कौन है जो निम्न के अतिरिक्त सभी माइक्रोब्स की वृद्धि को यहाँ पे प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर, मॉइस्चर, डिसइंफेक्शन, डार्कनेस, तो इसमें सब में जो है बढ़ाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके वृद्धि को ये सब बढ़ाएगा, लेकिन डिसइंफेक्शन क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है। चौथा है, प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किस भाग से, यानी रिफ्लेक्स इनमें कौन सा भाग जो है बॉडी का करता है। मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, बोथ ए बी दोनों, और मसल्स। तो आपको पता होना चाहिए जो रिफ्लेक्स होता है वह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। पाँचवा है, आप स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही ना आप इधर से उधर आराम से घूम लेते हैं, तो यही चीज़ होता है। पाँचवा है, इंसुलिन के कम स्राव होने से क्या होता है। क्रेंटिज्म, ग्वाइटर। ठीक है। आगे है डायबिटीज और जिजान्टिज्म। ठीक है, जिजान्टिज्म अभी देखे हैं, जबकि इंसुलिन के कम स्रावी होने से क्या होता है, तो कम स्रावित होने से जो है आपको क्या होता है, यहाँ पे डायबिटीज होता है। ओके, समझ गए। चलिए, छठा प्रश्न है, कहता है ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी, रक्त में आरबीसी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, आकार में बढ़ती है, आकार में घटती है। तो माय डियर ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा जो है लर्निंग का एक मुख्य थर्नडाइक नियम है। तो लर्निंग का इनमें से सीखने के नियम में थर्नडाइक का नियम कौन सा है। उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, संतुष्टि का नियम। तो आपको पता होना चाहिए अभ्यास का नियम, या साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। थर्नडाइक का अभ्यास का नियम जो है बार बार करके किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। आठवां है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। इनमें से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, तनाव रहने में सक्षम, और उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी जो है एक व्यक्ति को लक्षण है जो स्वस्थ रहते हैं। उसमें मैच्योरिटी भी होता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी रहता है, और तनाव में रहते हुए भी वह जो है परिस्थिति से सामना करता है, तो उसमें सभी पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे होता है, नौमा है, कहता है वर्ग व वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्न द्वारा दी गई। वर्ग व वर्ग की संघर्ष की अवधारणा किनके द्वारा दी गई। वर्ग व वर्ग, वर्ग मतलब समझते हैं
जाति कम्युनिटी, ठीक है, इनके संघर्ष की अवधारणा किनके द्वारा? वेबर, कार्ल मार्क्स, ठीक है, स्पेंस और मैक्लेवर। तो कार्ल मार्क्स जो है यह वर्ग के संघर्ष की अवधारणा दिया। यह भी जो है आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या? आपको पता है मजदूरी, कृषि कार्य, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो कृषि कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे मुख्य व्यवसाय यही होता है। 11 की बात किया जाए, निम्न में से संस्कृति की विशेषता क्या है? मानव द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, यह भी सही है। सामाजिकता, यह भी है, और उपरोक्त में से सभी। अब मानिए आप अपने कल्चर को आगे आप नहीं बढ़ाइएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप कल्चर को नहीं मानिएगा तो कल्चर आपका ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यह मानव निर्मित है, ठीक है। यह समाज में जो है सामाजिकता बनाता है, तो इसलिए सभी जो है आपके संस्कृति के लिए सही है, ठीक है। आगे देखिए 12 है, परीक्षा में विफल रहने पर एक छात्र यह कहता है कि मैं तो पास होना ही नहीं चाहता था। यह उदाहरण है सब्लिमेशन का, ठीक है, प्रोजेक्शन का, प्रक्षेपण का, रेशनलाइजेशन युक्तिकरण, और खंडन मतलब डेनियल का। तो माय डियर 12 नंबर में है क्वेश्चन, समझिएगा, ये आपके साइकोलॉजी का ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज़ें आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, ये चीज़ को आप लोग समझिए। कहता है माय डियर यहाँ पे कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दिया लेकिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो फेल हो गया तो बहाना क्या बना रहा है बाद में कि मैं तो एग्ज़ाम जो है पास होना ही नहीं चाहता था, मैं तो ऐसे ही दे दिया, फेल कर गए तो अच्छी बात है, हम तो एग्ज़ाम में पास होना ही नहीं चाहते थे। मतलब क्या कि वह अपने आप को संतावना दे रहा है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम परीक्षा में फ़ेल हो जाएँ, और वह इसलिए एग्ज़ाम देता है कि हम फेल हो जाएँ, और फेल होने के बाद वह कहता है कि हाँ हम तो चाहते थे कि हम फेले हो जाए, लेकिन हम एग्ज़ाम जो है ऐसे ही दे दिए। ऐसा कोई चाहता है? नहीं चाहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर बोल रहा है तो समझिए कि जो स्टूडेंट है वह क्या है, वह अपना जो है क्या कर रहा है, रेशनलाइजेशन कर रहा है, मतलब अपना बचाव कर रहा है। क्या चीज़? टेंशन मुक्ति न हो, इसके लिए वह ऐसा बात कर रहा है, टेंशन न हो इसीलिए अपने आप को जो है बचा रहा है, ठीक है। कोल्ड स्पॉन्जिंग के पानी का तापमान होना चाहिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग में जो पानी का तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए? 90 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 70 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है 70 फ़ारेनहाइट जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग में पानी का तापमान होना चाहिए। इतना तापमान पर जो है किसी को शरीर को पोंछना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 14 है, कहता है समान अवस्था में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 600, 300, 1000, 500। तो समान अवस्था में कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। नॉर्मल अवस्था में जो टाइडल जो वॉल्यूम होता है वह 500 ml होता है, याद रखने को, ठीक है। 15 है, कहता है सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है। अगर किसी को सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है तो उस एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन स्थिति दी जाती है? साइड लाइंग, नी चेस्ट, ठीक है, सुपाइन, प्रोन। तो नी चेस्ट पोजीशन जो है सिग्मोइडोस्कोपी में दिया जाता है, याद रखिएगा। 16 है, प्री वैजिनल परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है। मतलब वैजिनल चेक के लिए कौन सा जो है देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं में ज़्यादातर जो बीमारी है उसके चेक के लिए लिथोटोमी पोजीशन जो है दिया जाता है। आगे देखिए 17 है, एक वयस्क के शरीर का तापमान कितना होता है? आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 18 है, कहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यानी जो ब्लड को चढ़ाना हो उस ब्लड को कितने जो है डिग्री पर सेंटीग्रेड पर स्टोरेज करके रखते हैं। तो इसके लिए जो है जो ब्लड को चढ़ाना हो उसके लिए बेहद कम तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19वां है, ICDS स्कीम के तहत निम्न कार्यकर्ता कार्य करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICD के फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ANM काम करता है इसके अंदर में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर या LHB। तो आपको पता है इसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर जो है काम अपना करती है। 20 नंबर का है, कहता है बीमारी होने से पूर्व किए गए रोकथाम के उपाय क्या कहलाते हैं? यानी बीमारी होने से पहले ही अगर हम कोई रोकथाम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्राथमिक जो है रोकथाम कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। 21 है,
निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, बी, सी सभी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए, डी, ई, के, इसको छोड़कर यह चारों जो है फैट में घुलनशील है वसा में। ये चारों छोड़कर जो भी विटामिन है वह सब जल में घुलनशील है, ठीक है। तो निम्न में से वसा में पूछ रहा है, तो वसा में जो है आपका विटामिन ए घुलनशील होगा, जबकि बी और सी जो है यह सब के सब जल में घुलनशील है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। 22 है भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, प्रोटीन का कार्य होता है मुख्य रूप से ग्रोथ, विकास और डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर है किसी समुदाय में अचानक से किसी बीमारी के केस में अत्यधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है? मानिए किसी गांव में कोई संक्रामक बीमारी जो है चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो है अचानक जो है उससे संक्रामक बीमारी के संख्या में वृद्धि हो गया, तो उसको जो हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। ओके, आगे देखिए 24 है यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, मतलब जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? मातृ मृत्यु में कमी करना, शिशु मृत्यु में दर में कमी करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो मातृ सुरक्षा योजना JSY जननी सुरक्षा योजना में सभी जो है आपका होता है, सभी जो है होते हैं, ठीक है। 25 है कहता है क्रिप्टो किडिज्म का अर्थ क्या है? माय डियर क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोर किडिज्म का अर्थ होता है ओवर साइज टेस्टिकल, टेस्टिज इन्फेक्शन, अनडिसेंडेड टेस्टिज, स्मॉल टेस्टिज। तो माय डियर क्रिप्टो किडिज्म का मतलब होता है अनडिसेंडेड टेस्टिज, ठीक है, याद रखने को इसको। ओके, आगे देखिए 26 है कहता है डाउन सिंड्रोम को निम्न नाम से भी जानते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है पता होना चाहिए कि एक जो है क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, और वह बढ़ने वाला जो होता है वह ट्राइसोमी 21 होता है, ठीक है। 21 नंबर का जो होता है इसमें एक बढ़ जाता है तो 2 के जगह पर 3 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए चूँकि हम लोग जानते हैं 23 पेयर में होता है, कुल 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें से जो 21वां नंबर के पेयर होता है इसमें एक जो है बढ़ जाता है और 2 के जगह पर 3 हो जाता है, इसीलिए जो है एक बढ़ने को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि डाउन है तो कमी होगा। LBW शिशु वह शिशु है जिसका जन्म के समय भार जो है कम रहता है 2.5 kg से कम। LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी होता है, ठीक है, और इसका जो वजन होता है जन्म के समय 2.5 kg से कम होता है, ठीक है। 28 नंबर है बच्चों में BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है? राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, थाई, बटक। तो लेफ्ट आर्म इज द राइट आंसर BCG टीका के लिए। 29 नंबर है विल्सन ट्यूमर किस अंग का रोग है? किडनी का, ब्रेन का, लंग्स का, लीवर का। तो माय डियर विल्सन ट्यूमर किडनी का एक रोग है, इसको याद करके रखने को, ठीक है। 30 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न, बच्चों में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न विकार कौन सा है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलाइटिस, स्कर्वी। तो माय डियर इसमें रिकेट्स जो है सबसे प्रमुख जो है बीमारी है, बच्चों में विटामिन डी के कमी होने से इसे सूखा रोग भी कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑस्टियोमलेशिया है यह भी हड्डी का ही रोग है, और ऑस्टियोमेलाइटिस यह भी हड्डी का ही रोग है। स्कर्वी आपका जो है पता है विटामिन सी के कमी से होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है 30 यहाँ पे समाप्त हो गया। आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और जॉब लेना है तो प्रत्येक दिन चैनल के साथ जुड़िए और 30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन अपने ज्ञान के झोली में डालते जाइए, और महीना में लगभग यह प्रश्न जो है 800 से 900 के आसपास होगा, और 3 महीना में अगर चल जाएगा तो 3000 प्रश्न हो जाएगा। और इससे पहले मैं 1000 से ऊपर करा चुका हूँ प्रश्न, तो जाकर आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम तक, मेरे वीडियो चैनल को देखते हैं, तो मैं आपको एक गारंटी दिला सकता हूं कि 70 से 80% जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको वीडियो में बहुत सारे यूजफुल चीज़ भी बताता हूं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे तो आपको बहुत चैनल मिल जाएगा जहाँ पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा के और निकल जाएगा, वीडियो पर वीडियो देगा, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही सब प्रश्न को लाता रहेगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नया नया प्रश्न लाता हूँ। आगे देखते चलिए कि क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ, किस लेवल का। अगर जॉब चाहिए तो चैनल मेडिकल नर्सिंग के साथ ज़रूर जुड़िए, वरना आप स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकते हैं। ओके, धन्यवाद।